परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। Recording in progress. तभी अपनी स्वस्थिति में स्थित होंगे। मैं इस प्रकृति की कुटिया में स्वयं को देख रही। शिव पिता की वही 5000 वर्ष पहले वाली वही संतान, जिसने 84 जन्म लिए, श्रेष्ठ पाठ बजाया, शिव बाबा के साथ पाठ बजाया, शिव बाबा को प्रत्यक्ष किया। अपनी श्रेष्ठ स्थिति को अनुभव करें। मैं कौन सी आत्मा शिव बाबा को अपने सामने अनुभव करें। बाबा ब्रह्मा तन में मेरे सामने, मेरे साथ संगम युग में निरंतर मेरे साथ रहने वाले मेरे बाबा। बाबा टीचर बनकर हमें मुरली सुनाए और अब ट्यूशन टीचर बनकर हमें मुरली को स्पष्ट करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। पहली बार सुना है ट्यूशन टीचर। चलिए ना, बता क्या सब कुछ बाबा ने, है ना। ट्यूटर, बाबा के ट्यूटर। बाबा ट्यूशन ले रहे हैं, बोल रहे हैं अभी बताता हूँ कैसे कैसे करना है सब कुछ। तो मुरली तो सुनी सबने। क्या है मेन चीज मुरली में? शिव जयंती। शिव जयंती। तो शिव क्या कर? शिव जयंती हीरे तुल्य है। हीरे तुल्य है। हीरे तुल्य क्यों है? क्यों हीरे तुल्य? क्योंकि वो रिमाइंडर ऑफ द डे जब
सच्ची दीपक अवतरित हुए सच्ची सच्ची दिवाली है बाबा क्योंकि बाबा की आत्मरूपी भगवान दीपक आए भगवान हमारा आत्मरूपी दीपक जगाते हैं। देखो जब बाबा आते हैं तो सच्ची दीपावली, जो बाबा ने आज मुरली में भी कहा, मेरा दीपक, फिर दीप से दीप जलता है, हम सबके दीपक जलाने में बाबा के मददगार बनते हैं। पर जब बाबा आते हैं और हमारे बुद्धि के लॉक को खोलते हैं, बुद्धि क्लियर हो जाती है, तो उससे होता क्या है, जो कुछ हम संगम युग पर करते हैं उसके उसी के पर्व, उसी के जो फेस्टिवल्स किसके ऊपर बेस्ड है, जो अभी कब शुरू होता है, जब शिव बाबा आते हैं। तो सेलिब्रेशन का टाइम सतयुग में है ही कांस्टेंट, त्रेता में भी कांस्टेंट है, पर द्वापर ऑनवर्ड्स क्या होता है, जो उत्सव हैं, कोई स्पेशल बातें हैं जिनको लेकर, जो अभी काम हुआ उसको लेकर स्पेशल उत्सव बनते हैं। तो बाबा का आना इक्वल्स टू सेलिब्रेट थ्रू आउट। हमारे को बाबा आके सेलिब्रेट करने के लिए पूरा कल्प में कैसे सेलिब्रेट करना है वो सिखा देते अभी। द टाइम इज नाउ। तो इस समय की भी इंपॉर्टेंस कब होती है, जब शिव बाबा आते हैं। इसलिए बाबा ने बोला सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है शिव जयंती। और क्या खासियत है और शिव जयंती की? बताओ और क्या खासियत है? बड़ा स्पेशल है, बड़ा डिफरेंट है। Can you hear me? हाँ Can जी, you hear me? यस यस। I'm asking what is the 88th anniversary जब से बाबा ज्ञान में आए? But how did it come in today's movie? Because वो तो serial wise तो नहीं आ रही है हमारे पास. I was very confused. वो 88 तो उन्होंने चेंज करके लिख दिया है। जिस टाइम मुरली टाइम पे कोई और होगा, कहने का मतलब कि बाबा को आए हुए 88 इयर्स हो गए हैं, ये मतलब है। तो I was confused कि आज की मुरली में कहाँ से आ गया। तो शिव जयंती की और स्पेशल बात ये है कि बाबा का बर्थडे सो हमारा बर्थडे, यस, इकट्ठा मनाते हैं, है ना। तो जब जयंती होती है ना, हम जाते हैं, जब ORC गए, सेंटर पे गए, तो हम एक दूसरे को कहते हैं हैप्पी बर्थडे। कितनी स्वीट बात है ना, कि बाबा कहते हैं कहीं देखा, और मुरली में बोलते हैं ना कि भगवान का दिन, पिता का जन्मदिन, बच्चों का जन्मदिन, सारे बच्चों का जन्मदिन एक ही दिन हो जाए, और क्योंकि वो आते हैं तो हमारा जन्म हो। ठीक है, तो शिव जयंती, पूरी मुरली क्या है, शिव जयंती के गुह्य रहस्य को सबको बताना है, और वो कौन, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और वो बताएगा, वो भी बताया आज बाबा ने। जो योग युक्त और ज्ञान युक्त होगा, मीन्स जो योग करके ज्ञान की धारणाएं करेगा वही बता सकेगा। अच्छा, अब ये बताओ और लोग क्यों नहीं बता सकेंगे? क्यों ये वाला ज्ञान ही नहीं होगा और उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। परमात्मा के का ही ज्ञान नहीं है। नहीं, मुझे ज्ञान है पर मेरी धारणा नहीं, तो उसका इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि वो खुद एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ। खुद एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ, क्योंकि जब हमने एक्सपीरियंस किया होता है तो कोई हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है ना, हम उसको फिर आंसर कर सकते हैं। अगर मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया तो मैं कुछ वो मैं रटा हुआ बोलूंगी, पर फिर समझाने में कंफ्यूज हो जाऊंगी। उस भावना से नहीं कर पाएंगे दीदी, भावना नहीं निकलेगी, ना भावना होगी ना समझ होगी, है ना। जैसे हमारे को जब भी स्कूल में हमारे को एक्सपेरिमेंट्स कराते थे साइंस के ना, वो कोई केमिस्ट्री के रिंग बनाते हैं, कोई उसमें
वो दिखाते हैं ना कि एक पेपर पे आपने सूरज की किरणों को फोकस किया तो वो पेपर जल गया। ये सारी चीजें जो जो भी सिखा रहा होता है फिर वो उसका रीजन बताता है, नहीं तो हम क्या समझेंगे ये तो मैजिक है ना। तो इस तरह से सोचना मीन्स, जो बाबा ने बोला मंद बुद्धि बनना, बाबा ने बुद्धि का ताला खोला, बाबा ने समझाया सारा कुछ, उस समझ से मैं हर चीज को फिर अडॉप्ट करूं, ये मतलब है। तो योग युक्त होकर क्या क्या समझाना है, अब उस पे आते हैं। पूरी मुरली है, कहाँ समझाना है? अच्छा जगह बताओ कहाँ समझाएंगे? बाबा ने बताया है कहाँ जाकर समझाना है, और कहाँ समझाओगे तो इम्पैक्ट नहीं होगा। शिव के मंदिर में समझाएंगे ना, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में समझाएंगे तो इम्पैक्ट नहीं होगा, वहां जाके लक्ष्मी नारायण की बात बतानी है। श्री कृष्ण के मंदिर में श्री कृष्ण की असलियत बतानी है, वो कैसे बना, कौन है, क्या है। मीन्स ये इसी को तो कहते हैं यथार्थ और युक्ति। बात आप एक्यूरेट बोल रहे, पर कहाँ क्या बोलना है वो देखने वाली बात है ना। कि नए को आप देते हो, आप उसको थोड़ी ज्यादा डीप बातें सुनानी शुरू कर दो, वो कहते हैं ये मेरे बस का नहीं, वो भाग जाता है। आप सिंपल तरीके से समझाओ, हो सकता है वो और सीखा और डीप ज्ञान को अच्छे से धारण कर ले। तो ये इस बाबा हमेशा ये वर्ड्स यूज करते हैं, युक्ति युक्त एंड यथार्थ। यथार्थ मतलब एक्यूरेसी, युक्ति युक्त मतलब कौन सा तरीका अपनाना है। एक तरीका तो हम सबको पता है क्या करना है, कौन सा है वो तरीका? अपने को आत्मा समझ, बस सामने वाले को भी आत्मा समझ। बिल्कुल सही बोला। अब सब चेक करो, हम कितने, हमारे में से कितने आत्मा बनकर बैठे। सामने वाले को आत्मा देखेंगे, ठीक है ना। चलो और बताओ, और कौन सी बातें बताई बाबा ने, और बहुत सारी भ्रांतियों को क्लियर करने के लिए बताया। कौन सी एक मेन? एक तो सर्वव्यापी का भी फिर बाबा ने आज बोला कि सब सर्वव्यापी, एक ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, लेकिन सब कह देते हैं सर्वव्यापी है। तो ये शिव जयंती पे हम कैसे बता सकते हैं? एक्सप्लेनेशन क्या देनी, बता। ओह माय गॉडनेस, बायोग्राफी बताएंगे पहले तो बाबा की, तो महिमा करेंगे उनकी बाबा की, फिर बताएंगे कि शिव और शंकर में क्या अंतर है। ओके, महिमा करेंगे। कि लोग शंकर को ही कई बार भोलानाथ कहते हैं, उसी को ही कहते हैं कि वो शिव है, तो उसका भी अंतर बताएंगे। ये मंदिर में भी कई लोग इसको अभी भी यही सोचते हैं, शंकर का मतलब शिव है। नहीं, सर्वव्यापी पे कैसे समझाओगे ये बता। वो तो करना है, तो आगे चलते हैं, पर सर्वव्यापी के लिए क्या कहना है? सर्वव्यापी के लिए सबसे सिंपल वे ये बोलने का है कि सर्वव्यापी है, वो एक है। अगर सर्वव्यापी है तो फिर हम सब भाई भाई हो गए, सब आत्माएं, तो पिता परमात्मा फिर कौन हुआ? आज की मुरली से बाबा ने बोला ना, जयंती मनाते हो मतलब उनका जन्मदिन है। अगर वो सारी जगह है तो जन्म का मतलब क्या है? जन्म होना मीन्स वो आएगा तभी, अगर होगा नहीं वहां पर ना, मतलब ये है। मंदिर का होना भी क्या सिद्ध करता है कि वो सर्वव्यापी। मंदिर की क्या जरूरत है अगर वो सारी जगह है? ये बात, ये मतलब बातें जो आप बोल रहे हो वो सही हैं, पर आज की मुरली ले रहे हैं ना, थोड़ा उस हिसाब से चले। धीरेन भाई, आपने हैंड रेज किया था। ओम शांति। ओम शांति। मैं बोलने वाला था कि क्योंकि जो शिव बाबा है, जो हमारा वो पिता है, तो पिता है तो सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं? और वो मंदिर, जैसे आपने बोला कि मंदिर है, सर्वव्यापी है तो फिर हर जगह में सुख होना चाहिए, क्योंकि वो कल्याणकारी है।
और हर जगह में सुख नहीं है तो इसका मतलब हर जगह में नहीं है वो। वो आपकी बात राइट है, पर इसमें थोड़ा सा हमने क्या लेना है कि आज क्या बोला, आज के हिसाब से शिव जयंती को लेकर कैसे सर्वव्यापी का बताना है ना, आज ये ले रहे थे, बट जो बातें बोली वो बिल्कुल एक्यूरेट है ना। तो फिर बाबा ने इसके अंदर एक और बात बोली, निराकार की जयंती कैसे हो सकती, इस बात को समझाना। अब इसको समझाओ, निराकार है पर उसकी जयंती है, इसका मतलब क्या है? कि वो जब ब्रह्मा के तन कार्य में आके प्रवेश करते हैं होते हैं तो तभी उनको कहते हैं ना जयंती मनाई जाती है, जब आते हैं वो। हाँ, जब वो आते हैं वो ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं। आप किसी को बोलते हो जी वो तो ब्रह्मा तन में प्रवेश करके ज्ञान देते हैं, तो लोग सुनते हैं इस बात को? तो इसको कैसे समझाएंगे? क्योंकि वो निराकार है, उनको तो तन चाहिए ना कुछ भी करने के लिए सब, तो इसलिए वो नहीं है परमात्मा का। नहीं, आप जो बोल रहे हो वो सही है, पर मेरा कहने का अर्थ ये है कि प्रैक्टिकल में हम किसी को बोलते हैं तो वो क्या कहते हैं? एक आत्मा प्रवेश हो गई है दूसरे के अंदर। ऐसे थोड़ी होता है, बोलते हैं ऐसे। आपके ब्रह्मा बाबा को ही मिले उनको और आपके ब्रह्मा बाबा ही मिले उनको, और मतलब वो ये कहते हैं ऐसे थोड़ी होता है, ये तो भूत की कहानियां हैं, है ना, डरावनी कहानियां हैं, इस तरह के हमारी क्लास में भी इस तरह की बातें कई बार आई हैं, है ना। तो जो मैं अपना बताती हूँ, इसमें आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि जब हम ज्ञान ले रहे हैं, क्रिश्चियंस डोंट बिलीव इन रीबर्थ, राइट। अब क्रिश्चियन वर्ल्ड में ये सिद्ध हो गई है कि रीबर्थ होता है। एक सोल है, उसका रिग्रेशन किया, फर्स्ट टाइम शुरू जब हुआ, रेमोडी और वो है ना मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स, किसने लिखी है? ब्रायन वाइज। उन्होंने रिकॉर्ड की हुई है, आत्माओं को रिग्रेशन में ले जाते हैं। क्यों करते थे? वो हिप्नोसिस करते हैं ताकि बचपन से देखें कि साइकियाट्रिस्ट कि इनकी जीवन में ऐसी क्या बात हुई जिससे उनको ये प्रॉब्लम हो गई, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया। तो उतने करते करते वो पास्ट लाइफ में चले गए। उन्होंने प्रूव किया कि पास्ट लाइफ है ना, पास्ट लाइफ है, और फिर एक के बाद एक बहुत सारे जन्मों में आते हैं। जब ये प्रूफ हो गई, इसका मतलब शरीर अलग है, वो जो सोल एंटर कर रहा है वो सेम है ना। शरीर में आत्मा का होना और वो निराकार होना, ये प्रूफ हो गया। जब ये प्रूफ हो गया तो साथ में और आत्मा का साइज भी प्रूव हो गया कि वो एनर्जी है, सो इट डजंट नीड स्पेस, इट जस्ट एग्जिस्ट। जब ये प्रूव कर दिया तो शिव जो मैं ऐसी हूं, फिर उसमें ये लेके जाना पॉइंट कि मैं ऐसी हूं तो मेरा पिता कैसा होगा? मेरा पिता शरीर तो होगा नहीं, मुझ आत्मा का पिता तो मेरे जैसा होगा। ये पॉइंट पे आना, और क्योंकि वो जगह लेता नहीं तो वो शरीर में प्रवेश कर सकता है। फिर दुनिया में हम देखें कितने लोग कहते हैं ना, इसके अंदर कोई आत्मा आ गई, इसके अंदर देवी की आत्मा आ गई। दुनिया में इस तरह की बातें होती हैं, और वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर आप देखो वहां पे भी इस तरह की थोड़ी बातें होती हैं। बहुत सारे ऑथर्स ने लिखा है कि चैनलिंग, दे कॉल इट चैनलिंग। दीदी, जर्नी ऑफ सोल्स में भी बिल्कुल जो परम धाम का जो डिस्क्रिप्शन है, एब्सोल्युटली देयर, कि हम क्लस्टर्स में वहां पे हैंग कर रहे हैं, सस्पेंड इन द एयर, बिल्कुल सेम डिस्क्रिप्शन। सेम जर्नी ऑफ सोल्स में भी ये है। ऐसे बहुत सारी किताबें हैं। अब क्या है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड में कोई चीज प्रूव हो जाती है तो इंडियन वर्ल्ड में हम उसको तब एक्सेप्ट करते हैं। And that book has been written by a psychologist, an American psychologist. I'm forgetting the name. Is it Neil Walsh? I have read the book. Yes. The second... It is Newton. Newton. And the sequel is Destiny of Souls. Destiny of Souls, and he's written many books. तो कहने का अर्थ ये है कि अब वो तो प्रूफ भी हो चुका। जब आप उनको साइंटिफिक प्रूफ देते हो ना तो एक्सेप्टेंस आ जाती है। तो जिसको
नहीं आ रहा है तो ठीक है, जिसको नहीं आ रहा तो आप उनको साइंटिफिक प्रूफ दो ना। पुनर्जन्म में बिलीव कर रहे हैं, ये बिलीव कर रहे हैं पिछले जन्म में मेरा अलग शरीर था, तो ऑब्वियसली तो शरीर बदल रहा है, तो कुछ है जो बदल नहीं रहा। इस तरह से उनको आत्मा के ज्ञान का भी पक्का करना, फिर परमात्मा भी कैसे प्रवेश करते हैं वो भी पक्का करना ना। ठीक है ना। आज सिम्मी ने ज्वाइन किया हुआ है, सिम्मी, उसको तो इस चीज का बहुत एक्सपीरियंस है। मैं उसको कभी आएगी ना आप लोगों से उसकी शेयरिंग कराऊंगी, क्योंकि उसको कहते हैं सब कि इसके अंदर देवी आती है, मतलब देवी आ सकती है तो भगवान नहीं आ सकता। अच्छा, और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? क्या क्या समझाना है? और अच्छा, कृष्ण के लिए क्या समझाना है? कृष्ण का बोला कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, बच्चा तो माता के गर्भ से ही बाहर निकला, उसको टोकरी में ले गए। अब श्री कृष्ण तो फर्स्ट प्रिंस हैं, उन्हें किस बात का डर है? और कंस कहाँ से आएगा उधर? क्यों कंस नहीं होता सतयुग में और त्रेता में? सत्य को हम क्या कहते हैं? जहाँ पे 100% हार्मनी है, प्योरिटी एंड हार्मनी। इतना सा भी कुछ आ गया, कोई पॉइजनस मटेरियल, तो वो सत्युग ही नहीं कहलाएगा, नहीं है ना। ना ही रावण आया तो फिर तो राम, वो सब हो ही नहीं सकता। इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। और क्या समझाना है? हमारी भी बुद्धि क्लियर हो रही है ना। शंकर को भोलानाथ समझ लेते हैं, शिव को भोलानाथ बोलते हैं। शिव को भोलानाथ बोलते हैं। इस पॉइंट को दीदी ने बताया, पर थोड़ा और डिटेल में लेते हैं और इसका मनन चिंतन लिखना आज। एक तो रेगुलरली जो हम बात करते हैं, क्या कहते हैं? हमारी कमियों को लेता है और हमारे को इतना कुछ देता है, तो भोला है। और बताओ। इनोसेंट, सो ही इज लॉर्ड ऑफ द प्योर। इसको एक्सप्लेन करो। जब भी बुलाते हैं दौरा चला आता है। बिना ऐसे माना जाता है कि बिना छल कपट के, बिना कुछ बुरा सोचे उनको याद करेंगे या कुछ बोलेंगे तो वो। तो जब बोला लॉर्ड ऑफ इनोसेंट, हमने बोला भोला वो जिसको दुनियादारी नहीं आती ना। हम कहते हैं ना इसको दुनियादारी नहीं आती, ये बहुत भोला है, ये सबके लिए सब कुछ कर देता है। तो पर शिव बाबा को ऐसे बच्चे बहुत प्यारे हैं ना, मतलब दुनिया की बातों से जो फ्री है। तो शिव बाबा दुनिया की बातों से फ्री है ना। शिव बाबा दुनिया में जो विकार की प्रवेशता है उससे इफेक्ट होती है? नहीं। शिव को गुस्सा करना आता है? तो दुख भी नहीं देना आता, दुख हरता है वो। नहीं, जिस आता। कार में जाने का प्रैक्टिस ही नहीं है, जीरो है उसमें। गुस्से के ऊपर भी बाबा ने यही कहा ना कि शिव शंकर एक मानते हैं, मगर शिव इज पीस, प्योरिटी, शांति, बट शंकर का तो माना जाता है ना तीसरी आंख खुलती, डिस्ट्रैक्शन। माना जो आत्मा ऐसी आत्माओं को बहुत प्यार करती है और खुद ऐसी है जिसके अंदर कोई ना इच्छा है, ना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसका मतलब वो है ही नहीं, इट इज नॉन एग्जिस्टेंट फॉर हिम। तो उसको इसीलिए उसको भोला बोलते हैं, है ना। वो कहते हैं ये भोली है, इसको क्या पता। कार्ड्स में खेलती थी ना, मेरे को बोलते थे ये इसको आउट कर दो, इसको समझ ही नहीं है कि चालाकी कैसे करते हैं। चालाकी करते हैं ना जब खेलते हैं, क्या 3 पत्ती जो खेलते हैं उसमें सारा क्या बोलते हैं, no. And what is the word that you use for it? Poker face, है ना, कि कर कुछ रहे हो, बन कुछ रहे हो, वो वाली बात। तो वही बातें जो हैं उनसे बाबा अनभिज्ञ, उनको उसका पता ही नहीं, इसलिए भोला बोला। और इसलिए भी भोला बोला कि कमियां देखते हुए उनके ऊपर हमारी कमी का जो प्रभाव है ना, he doesn't become judgmental। कितनी बड़ी बात है ना। मोनिका बहन वो गीत लगा दो, कितना मीठा, कितना प्यारा। उसको सुनेंगे और बाबा के प्रेम में हम अपने आप को अनुभव करें। ठीक है।
दीदी गिव मी 2 minutes, ओके? मैंने वो डिलीट बंद कर दिया था. I'll just. No problem. So I will continue till she puts the song on. Okay. Now और बताओ. और क्या बोला? क्या समझाना है? पितृ खिलाने का अर्थ क्या है बताओ? पितरों के क्या करते हैं? तब बनाते हैं तो हम अमृत ऐसे को मानते हैं खिलाते उनकी हैं। पसंद की चीजें बनाते हैं तो वो आते हैं उसको और दीपक जलाते हैं जी कि उसको रास्ता दिखाई दे. आत्मा को रास्ता देखने की जरूरत है, उसने आंखों से इसको तो यूज ही नहीं करना है ना. इसलिए बाबा ने क्या बोला? कुछ भी समझते नहीं. आत्मा तो अंधेरे का कुछ अर्थ नहीं समझते. अंधेरे का अर्थ क्या है? अज्ञानता. अज्ञानता. जिसको क्लैरिटी नहीं है, जिसकी बुद्धि का ताला अभी खुला नहीं है ना. और फिर जो बाबा ने ये बात बोली, चलो उन्होंने गीत लगाया, उसको जस्ट फॉर अ मिनट सुनो और फील करो. हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान. कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान. हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान. कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान. हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान. कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान. संगम का शुभ पावन युग यह, नई सृष्टि का Monica bhai, we can प्रारंभ. close it. We continue now. फिर एक सेंटेंस जो मुरली में आया उसको समझेंगे. विवेक भी कहता है जैसी अवस्था वैसा जन्म. इसका मतलब क्या है? मतलब जैसे आप होगे वैसे ही आपका अगला जन्म होगा. इस पर बाबा ने कहा कि द बेस्ट में जन्म नहीं हो सकता क्योंकि ब्राह्मण के घर तो कोई जन्म नहीं ले सकता, वो तो पवित्र है. पवित्र है. पर विवेक कहता है जैसी अवस्था. अवस्था का मतलब क्या है? जो वृत्ति, जो एटीट्यूड, संस्कार होंगे वो हम लेकर जाते हैं. तो जैसे संस्कार है उस हिसाब से मेरा जन्म हो जाता है. मेरे संस्कार कड़वे हैं, मीठे हैं, खट्टे, जो भी हैं ना, तो उस हिसाब से जन्म होता है. विच मीन्स ये पॉइंट हमको क्यों याद रखना है कि मुझे अपने संस्कारों को कैसा बनाना. मैं जहां जाना चाहती हूँ सत्युग के पहले दिन में, मीन्स मेरे संस्कार कैसे हों? दिव्य, बाप समान. उससे बार बार कंपेयर करेंगे. फिर बाबा ने शिव बाबा के लिए संबंध की बात करी ना. कौन से 3 संबंध याद किए आज?
जो है, जो हम हमेशा लेते हैं, Astrology के टीचर और सतगुरु। गुरु। तो ये आपको काम रोज 15 मिनट करना है कम से कम। वैसे तो सारा दिन उसको लेकर चल सकते हैं कि वो टीचर है, टीचर के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बाप के साथ कर रहे हैं, सतगुरु के साथ कर रहे हैं, अलग अलग संबंधों के साथ ना। उस दिन किया था, किसी ने माँ का करा, किसी ने फ्रेंड, आया था ना मजा। तो उसको मजे को स्टॉप क्यों करना, उसको लेकर चलना है। तो बाप के साथ संबंध सब कर सकते हैं, हम बोलते ही हैं गॉड फादर। टीचर के साथ संबंध कैसा होगा? आपने 15 मिनट अपने टीचर के साथ स्पेंड करना है, आपकी फेवरेट टीचर। क्या करेंगे आप? जितना भी लर्न करना कर सकेंगे उससे वो स्पेंड करेंगे ज्ञान के लिए। Okay, but when you're spending time, what will you do? Make notes. Make notes. Okay. और हमारा टीचर कैसा है? रूहानी, रूहानी है ना। तो उस आत्मिक स्थिति, आत्मिक स्थिति से बाबा से दृष्टि लेते हुए हमारे मन के सवाल हैं, वो हम उनसे पूछ सकते हैं कि मुझे इसका आंसर चाहिए ही चाहिए है ना। फिर बाबा के साथ टाइम, देखो आप टीचर के साथ टाइम स्पेंड करते हो तो सिर्फ ये पढ़ाई की बात थोड़ी करते हो, अपने क्वेश्चंस रखते हैं और आपको करते हैं अपनी प्रोग्रेस लाइफ के इश्यूज और हमारा ज्ञान। जो सही नहीं हुआ वो भी डिस्कस करते हैं, जो सही हुआ वो भी डिस्कस करते हैं। हम अपने ज्ञान जो है हमको स्पष्ट है मोस्टली। ओके, काफी चीजें पता होते हुए हम जब नहीं कर सकते, हम अपनी बातें रख सकते हैं ना। यहाँ प्रोग्रेस भी मांगते हैं, हमारी प्रोग्रेस कहाँ नहीं हो पा रही, क्यों नहीं हो पा रही। हाँ, उसके लिए आपको जो लगता बाबा से, तो जब आप, हाँ जी रेनू बहन, क्योंकि उसको हम पत्र में भी लिखते हैं ना, अपना चेक एंड चेंज भी करते हैं कि हमने क्या करा और क्या करना है अपने आप को चेंज करने के लिए। पर जब आप 15 मिनट बैठे हो तो क्या करोगे, कई बार समझ नहीं आता ना, इसलिए बात कर रही हूँ। अच्छा, और गुरु आ जाता है, जब ज्ञान में नहीं थे गुरु आ जाए तो क्या करते थे? आशीर्वाद दो, आशीर्वाद। हाँ, और झल्ले हो जाते थे इस चीज में। एक सेकंड दृष्टि मिल जाए, मेरे को बात करने तो तुम हटो, पहले मुझे तो बात करने मेरा फ्यूचर का है, मेरा फ्यूचर छूते थे पहले, पैर बच्चों का छूते फ्यूचर थे। क्या। हाँ, और गुरु आया तो उसकी सेवा करते हैं, उसको क्या चाहिए वो दो। तो शिव बाबा, भोला बाबा को क्या चाहिए? प्यार, भावना, याद। तो उसके साथ घूमो फिरो, से लो जो भी लेना है वो अपनी दृष्टि से, अपने उसके हाथ में हाथ है, वो तो है ही सूक्ष्म, वो सूक्ष्म रीति से सब कुछ दे रहा है। पूछो मुझे और क्या करना चाहिए, मुझे अपनी प्रोग्रेस के लिए कुछ नहीं समझ आ रहा, बताओ ना, पीछे पड़ जाओ, बस मुझे वरदान दे दो, ये तो मुझे करना नहीं हो रहा, देख करके देखो। फिर बाबा ने जो बोला ना, आगे तो जैसे बेबियां थे, है ना, जब पैदा होते हैं कौन क्या थे, इन्फेंट थे, तो क्या क्या करते थे, है ना, सारी बातों को समझते नहीं थे, बाबा से क्वेश्चन करते रहते थे, बिलीव नहीं करते थे आधी बातें, ये सोचते थे दिन में एक बारी, महीने में एक बारी भी मिल लिया, अपने बाबा के ज्ञान सुन लिया, बहुत हो गया, इनफ हो गया, हम तो रिफ्रेश हो गए। अब लगता है कि इवन वंस अ डे इज इनफ, है ना, वो बाबा ने जो बोला, ठीक है। तो शिव बाबा हमारे लिए क्या सौगात ले आते हैं, इसका वर्क की ना दीदी। ये तो चलो बात तो ठीक है, पर अगर हम देखें सौगात शिव बाबा जो सागर है, सर्वशक्ति है ना, हम सिर्फ एक वर्ड बोलते हैं स्वर्ग, क्या लाते हैं? स्वर्णिम, सब कुछ दीदी, सब कुछ, पूरी सृष्टि परिवर्तन।
तो पहले तो जब बाबा आते हैं क्या करते हैं? हमें सबसे- ज्ञान देते हैं, हमें ड्रामा का राज ज्ञान, मैं कौन, मेरा कौन, ज्ञान नॉलेज। ज्ञान आई बात थिंक सबसे पहले एक जो कनेक्ट की और एक जो feeling प्यार उसका, की फीलिंग आती है, दैट इज व्हाट ब्रिंग्स है ना? तो सुनने। बाबा मेरे रोम रोम को हिला देता है अंदर से। मेरे को जो सुख है, जो आगे मिलने से मिलना है, मुझे उसी क्षण से वो सुख का अनुभव होना शुरू हो जाए। तो कहते हैं अति इंद्रिय सुख जो गोपियों से पूछो। हाँ, तो वो ये तो कौन लिखना चाहेगा? इसको जरूर लिखो। बाबा की सौगात क्या क्या है? इट इंक्लूड्स जस्ट लाइक, मतलब क्या नहीं है उसमें? तो ये हम क्या है कि वजह क्या नहीं है, एक्चुअली देखा जाए तो, है ना? थोड़ा भावना युक्त होकर उसको लिखेंगे ना, बहुत मजा आएगा। ठीक है। और बाबा ने जो एक बात बाबा ने बोली, शिव जयंती को धूमधाम से मना। हम शिव जयंती को धूमधाम से मनाए का मतलब क्या हुआ? मन से, मौज से, मस्ती से, दिल से। मस्ती से, धूमधाम से तब मनाएंगे जैसे कोई कहते हैं ना, हमने अपने बच्चे की शादी जी बड़े धूमधाम से करी। तो उसके लिए क्या करना होता है? धूमधाम से करने के लिए तैयारी होती है, खुशी, अपनी अवस्था की तैयारी करना, अपनी भावनाओं को चेक करना। मेरे में भावना है कि सबको मिले बाबा, मेरा बाबा मेरे सब भाई बहनों को मिले, ऐसे इसको लेके भी धूमधाम मनाने का अर्थ, ये भी आप मनन चिंतन के लिए ले सकते हैं। थोड़ा आपको थोड़ा जो मेरा चिंतन चला मैं आपसे शेयर किया, बाकी आप देखो क्या क्या लिखना चाहते हैं। ठीक है? जो जब हम बाबा के बनते हैं, जैसे शिव जयंती की आज बात हुई, तो बाबा क्या करते हैं? आकर हमको सर्व खजानों से संपन्न करते हैं। अगर मैं संपन्न हूं, तब बाबा कहते हैं तुम्हारी निरंतर सेवा होगी, अखुट अखंड। अखुट मतलब फुल, अखंड मतलब जिसके बीच में कोई गैप ना हो। वो कब होगी? जब मेरी स्थिति बनी बिगड़ी, बनी बिगड़ी। अवस्था मतलब जो वैसे का वैसे सदा रहता है। जैसे एक माँ का प्यार बच्चे से सदा है। तुम ये नहीं कह सकते थे मेरी माँ ने मुझे उस मिनट में प्यार नहीं किया। वो करती है, वो सदा करती है। हम सब देखें अपने बच्चों के लिए, हम सदा उनसे प्यार करते हैं। हम उनको गुस्सा भी करते हैं, उसमें भी प्यार भरा हुआ है उनके अच्छाई के लिए, है ना? तो अखंड, अखुट अखंड महादानी, मतलब महादानी का मतलब क्या है? जो निरंतर दान करे, यही मतलब है। और वो ऐसा दान करे जो दूसरा ऑर्डिनरी कोई माँ है ना, मेरी सिर्फ 10% बैटरी रिमेनिंग है, तो अगर ये ऑफ हो जाए, मोनिका आप मेडिटेशन चला देना, मैं दूसरे उससे कनेक्ट हो जाऊंगी। ठीक है? वो म्यूजिक चला देना सारा। ओके, ठीक है? और अखुट अखंड महादानी मतलब महादानी वो होता है जो त्याग करते हैं। त्याग के बिना महादान पॉसिबल नहीं है। और हम क्या त्यागते हैं? अपने विकार हमारे, जिसको हमने सोचा बड़ा मजा आ रहा है, जिन ने सोचा बड़ा अच्छा, उन्हीं को त्याग देते और फिर सुखी भी हो जाते हैं। कितनी ब्यूटीफुल बात है ना? तो अगर आप संपन्न हैं तो ज्ञान दिए बिना आप रह नहीं सकेंगे, ये बाबा ने बोला। फिर जो बाबा ने बताया, अंदर की सच्चाई सफाई प्रत्यक्ष तब होगी जब स्वभाव में सरलता। स्वभाव सरल है मीन्स सिंप्लिसिटी। जो आत्मा पवित्र है, जो आज हमारी जो मेडिटेशन का भी लक्ष्य पवित्रता है ना, पवित्र आत्मा जो है उसको किसी भी आवरण की जरूरत नहीं।
पवित्र आत्मा को किसी तरह का मेकअप करना, हम दुनिया में मेकअप क्यों करते हैं? वो दिखाना चाहते हैं जो हम नहीं है। मेरे चेहरे पर ये दाग है, ये ना दिखे, चलो उसके लिए क्या यूज करते हैं आजकल? बहुत सारी चीजें, मुझे आजकल की चीजों को तो पता नहीं। फाउंडेशन लगाते थे, ब्लेमिश रिमूवर लगाते हैं, फलाना करते हैं, चलो थोड़ा सा ये और लगा लो, फिर जाते हैं मेकअप आर्टिस्ट के पास, जो मेरी शक्ल में कमी है वो ऐसा मेकअप करे कि वो ना लगे जो मुझे लगता है कमी है। कमी की बात ही नहीं है, हम तो आत्मा का चेहरा देख रहे हैं। तो सच्चाई सफाई मतलब जो हूं जैसा हूं मैं वैसे कंफर्टेबल होके सबके सामने हूं, और मैं जो हूं जैसा हूं मेरा ओरिजिनल स्वरूप क्या है मैं उसमें टिक जाऊं। पवित्र आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में रहेगी जो है ही सिंपल। आत्मा क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट। पॉइंट को लगाना कितना इजी है, और जिस भी साइड से देखो वो वैसी ही नजर आती। तो जो हूं जैसी हूं नजर आऊं तो मैं पवित्र, है ना? पवित्र भी हूं, सच्चाई सफाई भी है और सिंप्लिसिटी भी है। हम किससे दोस्ती करना चाहते हैं? हम कहते हैं ना वो बड़ा सिंपल है, उसके साथ दोस्ती करूंगा मैं। ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनता है, इसके साथ तो पता नहीं, कंफ्यूजन ही रहता है, पता नहीं कल क्या कर दे, बोलते हैं ना ऐसे। और दीदी जिससे उससे करते हैं जिसके कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, मतलब नॉन जजमेंट। नॉन जजमेंट तो सिंपल होता ही ऐसा है, सिंपल का मतलब ही है। तो हमारी आज की मुरली क्या रही? ज्ञान युक्त योग युक्त होकर शिव जयंती के गुह्य रहस्य को बताने का लक्ष्य रखेंगे, और यथार्थ जो भी है ज्ञान उसको सुनाए, है ना? यथार्थ ज्ञान को सुनाने की फिर हिम्मत भी चाहिए, ठीक है? और जो पॉइंट्स लिए वो आप अपने मन में धारण करेंगे, और किसको सुनाना है तो उस समय ये याद रखें। चलो आज हमारा 5th पॉइंट है, ठीक है? मैं पढ़ती हूँ, मैं 2-3 मिनट में फिनिश करूंगी। अगर बीच में अटक गया तो मेरे को ज्वाइन करने में 2 मिनट लगेंगे, ठीक है? आप स्टार्ट कर देना मन का, ठीक है? आज जब वतन में गई तो जाते ही अनुभव हो रहा था जैसे कि लाइट के बादलों को क्रॉस करके वतन में जाए। लाइट के बादल, बादलों की लाइट ऐसे लग रही थी जैसे सूर्यास्त होते समय लाली देखने में आती। जब सनसेट होता है तो पिंकिश लुक आ जाती है ना। जैसे ही वतन में पहुंची तो वहां भी ऐसे देखा कि लाइट के बादलों के बीच बाबा का मुखड़ा सूर्य चंद्रमा समान चमकता हुआ देखने में आ रहा। सीन तो बड़ी सुंदर दिखाई दे रही थी, लेकिन आज का वायुमंडल बिल्कुल शांत था। बाप दादा की मुलाकात में भी शांति और शक्ति की भासना आ रही थी। तो जब हम सूक्ष्म वतन में जाते हैं और ऊपर परम धाम है, परम धाम का थोड़ा सा इफेक्ट सूक्ष्म वतन में आता है, वहां पे भी पिंकिश कलर। एक बार दीदी ने हमारे साथ चीज शेयर किया था, तो मतलब आप जब जाओ तो आप उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। तो जो बोला दादी ने, बादलों की लाइट में ऐसे जैसे सूर्यास्त का समय है। सूर्यास्त कब होता है? जब पूरा समाप्ति का समय। तो हमारा अभी कौन सा समय चल रहा है? दी एंड। तो हमें क्या याद रखना है? अंत का समय, मुझे क्या करना है। सूर्यास्त को याद रख के अंत को याद करेंगे, ठीक है? और क्या बोला? बाप दादा का मुखड़ा सूर्य चंद्रमा सम। सूर्य शिव बाबा, चंद्रमा ब्रह्मा बाबा। चंद्रमा सूर्य की किरणों से चमकता है, सूर्य चंद्रमा समान। जब हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं तो हम भी फुल मून चंद्रमा की समान चमक सकते हैं। नॉट विदाउट, नॉट पॉसिबल, क्योंकि कैसी दुनिया में आ गए हैं। ये दूसरा पॉइंट। सीन तो बड़ी सुंदर दिखाई दे रही थी, लेकिन आज का वायुमंडल बिल्कुल शांत था। बाप दादा की मुलाकात में भी शांति और शक्ति की भासना। तो अगर हम शांत हैं
इसका ये मतलब नहीं है कि हम शक्ति स्वरूप नहीं है। शांति को भी शक्ति बोलते हैं। किसी भी सिचुएशन में अपने को शांत रखना ही शक्ति है। फिर तुम मुस्कुराते हुए, तीसरा पॉइंट, फिर तुम मुस्कुराते हुए बाबा बोले, भल तुम बच्चे साकार शरीर में, साकारी सृष्टि में हो, फिर भी साकार में रहते ऐसे ही लाइट माइट स्वरूप होकर रहना, जो कोई भी देखे तो महसूस करे ये कोई फरिश्ते घूम रहे हैं। लेकिन वह अवस्था तब होगी जब एकांत में बैठे अंतर्मुख अवस्था में रहे अपनी चेकिंग करेंगे। हमें फरिश्ता कब महसूस होगा? जब हम एकांतवासी बनेंगे, अंतर्मुखी होंगे, अंतर को देखेंगे, और बाहर के शोर के बीच में बैठकर भी मैं जब आत्मा अपने अंतर में जाती हूँ तो मैं एकांत का अनुभव करती हूँ। मीन्स बाहर की दुनिया का मेरे ऊपर जब कोई प्रभाव नहीं, उसमें पहले चाहिए एकाग्रता, फिर अंदर की एकांत की अवस्था महसूस होती है। एकांत में बैठे अंतर्मुख अवस्था में रहे अपनी चेकिंग करें। जब भी हम चेकिंग करें तो मोटे रूप से नहीं, अपने को आत्मा समझकर वहां बैठे, फिर चेकिंग करेंगे। करते हैं रोज चेकिंग ना, ऐसे चेकिंग करिए। ये हमारा 4th पॉइंट है। ऐसी अवस्था से ही आत्माओं को आप बच्चों से साक्षात्कार होंगे। दो लोग को दिखाई देगा ये कुछ अलग है। आज वतन में एक तरफ तो बिल्कुल शांति थी, दूसरी तरफ फिर प्यार का रूप भी था। क्या देखा? शांति और प्यार दोनों। बाबा की बाहों में सभी बच्चे समाये थे। इमेज करो ये सी कि बाबा के बाहों में हम समाये हैं, सब हम, पूरे विश्व की आत्मा। साथ साथ प्रेम का सागर तो था ही। बाबा ने कहा तुम शक्तियों को भी, सर्व आत्माओं को ऐसे ही अब अपने समीप लाना है। सर्व बाबा ने कैसे समाया? प्रेम की बाहों में। हमने क्या करना है औरों को? हमने भी बाप समान प्रेम देना है हर आत्मा को सेम। आपकी दृष्टि में बाप समान जब प्रेम और शक्ति दोनों ही पावर होंगी तब आत्माएं नजदीक आएंगी। इसके बाद बाबा ने तीसरा दृश्य दिखाया। प्रेम देंगे तभी नजदीक आएगा कोई। इसके बाद बाबा ने तीसरा दृश्य दिखाया तो क्या देखा? बाबा के सामने ढेर कार्ड्स पड़े थे। बाबा ने कहा इन कार्ड्स को ऐसे सजाओ जिससे कोई सीनरी बन जाए, क्योंकि हर कार्ड पर सीनरी का डिजाइन था, जिसमें चित्र, किसमें शरीर। हम मिलाने लगी तो कभी उल्टा सुल्टा हो जाता था। दादी जी बहुत स्वीट है ना, सिंपल से हैं तो और बाप दादा बहुत हंस रहे थे। उसमें भी बहुत ही सुंदर सत्युग की भी सीनरियां थी। एक कृष्ण बाल रूप में झूले में झूल रहा था, साथ में कांता दासी झुला रही थी, दूसरे में सखे सखियों का खेल था। मतलब तो सत्युग की दिनचर्या थी। फिर बाबा ने विदाई देते समय कहा बच्ची सबको संदेश देना कि शक्ति स्वरूप भव, प्रेम स्वरूप भव। प्रेम कैसा हो? शक्ति वाला, लव एंड लॉ। तो ये हो गया, ये प्रेम स्वरूप शक्ति स्वरूप दोनों बनना है। और सत्युग की दिनचर्या क्या थी वो दिखाया। सत्युग को इमर्ज करना है कि हमने कहाँ जाना है। ये हमारा 5वां पॉइंट हो गया। नीरू, आई होप यू हैव टेकन डाउन ऑल द पॉइंट्स। जी, I'll put them down. You put them down, you can hear it again and then sense it. जी। पॉइंट्स जो हम लिख रहे हैं, हम इसको जब भी दोबारा रिवाइज करें, इन पॉइंट्स को देखेंगे तो आपको पूरे के पूरा मैसेज ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अभी हम योग करेंगे। मैं पवित्र आत्मा, इसी के ऊपर हमने योग करना है। ओके दीदी, और तीसरा गुण कौन सा लेना है? आज का गुण पवित्रता जी, उसी पर योग भी होगा ना, फिर उसको आप यूज कर। जब हम कहते हैं मैं आत्मा, उसका अर्थ क्या है? मैं पवित्र जी। आत्मा बन गए तो पवित्र बन गए। ठीक है, तो आप किसी भी रूप से लेना ट्रैफिक कंट्रोल में। बाकी मेडिटेशन तो आपके सामने है ही। चलिए सब कंफर्टेबल हो जाएं। इस स्मृति को इमर्ज करें।
अंतर्मुखता की गुफा में मैं स्नेह की मूर्ति, आज बाबा वतन से नीचे आकर मुझ स्नेह की मूर्ति में स्नेह का प्राण भर रहे हैं, स्नेह का प्राण दान दे रहे हैं। बाबा फरिश्ता स्वरूप में मेरे सामने, उनका लाइट का हाथ मेरे माथे के ऊपर, प्यार भरी दृष्टि, स्नेह का सागर साकार में आकर अपनी प्यार भरी दृष्टि देकर मुझे अपने जैसा स्नेह का सागर बना रहे हैं। बाबा की सागर जैसी आंखें, मुस्कुराता चेहरा, उस प्यार के सागर में खो जाएं। सामने बाबा को अनुभव करते हुए
बाबा से दृष्टि लें, स्नेह भरी दृष्टि। बाबा की मधुर आवाज सुने। बाबा मुझे कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम मेरे हो। इस अनुभव में आ जाएं। मेरे सारे संस्कार तुम्हारे हैं। स्नेह का सागर नैनों से जादू कर रहा है। नजरों से निहाल करते हुए निस्वार्थ निष्काम स्नेह स्नेह की किरणों का प्रकाश जैसे बरसात हो रही है। एक लाइट का फाउंटेन बाबा ने मुझे उसके नीचे खड़ा कर दिया। आत्मा के सूक्ष्म रूप को देखें। आत्मा में जो मन है, अंतर मन, जैसे उसमें कोई रंग भर रहा है, स्नेह का रंग। मन में, वृत्ति में, भावनाओं में, स्मृति में, बुद्धि में, विवेक में, चित्त में, दिल में, अंदर तक आत्मा को भर रहा है। आत्मा के सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हिस्से में ये स्नेह भरता जा रहा है। सबकॉन्शियस माइंड में पिक्चर्स बन रही हैं, संस्कार मिलन की, एक दूसरे की विशेषता को देखने की, सम्मान देने की, जैसा स्नेह का सागर बाबा मिला, उस पर मैं बलिहार जाती हूँ। आत्मा चार्ज हो रही है, शरीर स्वस्थ हो रहा है, मेरा रोम रोम इस स्नेह से भरपूर है। फील करेंगे। ये रूहानी प्यार, ये रूहानी दृष्टि
ये रूहानी वाइब्रेशंस ये रूहानियत का ऑरा आत्मा के और शरीर के बाहर एक सुंदर लाइट का हेलो बना रहा है, जैसे देवताओं के सिर के पीछे दिखाई देता है। मेरे सिर के पीछे भी वो हेलो बन चुका। अब अपने सामने स्क्रीन पर देखें सभी देवकुल की आत्माएं इस स्नेह का लेन देन हम सब एक दूसरे से करें। स्नेह दे रहे हैं और स्नेह मिल रहा है। हो सके तो वीडियोस ऑन कर लें, पर देखें सिर्फ भ्रिकुटी के बीच। नैनों से, मस्तक से, स्वभाव से, संस्कार से ब्लेसिंग देते चले। बाबा ने मुझे क्या से क्या बना दिया। ऐसे गुणों की ड्रेस पहना दी। यही जीवन है, यही सेवा है, यही संस्कार है। अब इस संकल्प को इमर्ज करें। इस ड्रामा में मेरा विशेष पार्ट है। मैं हीरो एक्टर ऐसे बाप समान बन, बाप के संग के रंग में रंग कर सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण कर सकती हूँ। एक बाबा साथ है तो सब कुछ पॉसिबल है। ऐसे आत्मा के गुणों की खुशबू को फैलाएं। ये परफ्यूम सब तक पहुंचाएं। मैं कौन, मैं कैसी, फील करें। मैं कैसी आत्मा, स्नेह से भरपूर, बाप समान, बाप की चुनी हुई आत्मा, सृष्टि पर अवतरित आत्मा। दाता बनाया मुझे बाबा ने, देने वाली केवल स्नेह। अब इसी स्थिति को बनाए रखें और सारा दिन भी इस स्नेह की अनुभूति करते हुए सारा दिन इन वाइब्रेशंस में रहकर सबको देते चलें परमात्म स्नेह। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति दीदी। ओम शांति शांति दीदी। एक आई वांट टू मेक एन अनाउंसमेंट। एक्चुअली
ये वाला कल वाला मेडिटेशन है, आज पवित्रता का था तो ऑन कर दिया, तो मुझे लगा कोई बात नहीं, इट्स ओके, बट पवित्रता का फिर हम कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, आज नहीं, अगर मैं समझ क्या ठीक है, एक दिन। और इसका मतलब ये है बाबा चाहते हैं कि पूरी ने अनुभूति नहीं करी और करी। बहुत मजा आया आज, इट वाज रियली, थैंक यू। दोनों दिन It बहुत was really blissful, दीदी। हाँ, इट वाज रियली ब्लिसफुल टुडे। तो विनय दीदी को स्पॉटलाइट करा था मैंने, she was giving very powerful vibrations, so everybody was giving very powerful vibrations. I was trying to spotlight everybody, but if any कल अगर कोशिश करेंगे if everybody can come on the camera, then we can spotlight. the second one that you have to play now tomorrow. अच्छा, आपने 2 भेजे थे मुझे? Yes, I sent you one last evening, but it's okay. It's okay. But tomorrow I will be able to do it directly. ये मैंने रात को recording करी थी कि सुबह I know I have to send children to school, I have to get them ready. I'm not sure if I'll be able to focus properly. इसलिए I recorded it. So, but tomorrow is a holiday. Drama. I'm not gonna say sorry. Baba wanted that, जो लगा। Yes, it was very enjoyable. But it was very powerful. Okay जी, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।